भाई हमने कहते आईजीएल से बात कर ली है, हमने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर ली है, यहाँ पे बनेगा। पिछले से 5 साल में तो कुछ नहीं बना। अभी भी आग लग जाती है यहाँ पे। आगे आप देखोगे तो वहाँ पे अभी लास्ट 2-3 महीने पहले इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ था कि हमको फायर ब्रिगेड को भी कॉल करना पड़ा था। ये देखो खाली इस एरिया से लेकर इस एरिया तक का ही आपको दिखाई देगा। इसके आगे आप थोड़ा सा आगे साइड चलेंगे, बिल्कुल क्लीन है, बस ये एरिया खराब। कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा तो मतलब ये सफाई चाहिए। अच्छा। ऑलमोस्ट 50 कंप्लेंट्स तो मिनिमम जाते ही होंगे, लेकिन उसके ऊपर बहुत जल्दी से कार्यवाही नहीं होती, लेट होती है, बहुत लेट होती है। जेल में है ना, पिछले 10 साल से तो जेल में नहीं थे। 10 साल रोड तो बहुत पुराना है यहाँ पे। कुछ भी नहीं हुआ था, 4 ईंट लगाएंगे चले जाएंगे। हर बार का जी, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ। कोई भी नहीं आते यहाँ पे, कोई पूछने को भी नहीं आता कि मतलब तुम मर रहे हो या जी रहे हो। यहाँ पे 3 दिसंबर को तालाब था जी, अब तो पानी कम हो गया है, तालाब था। नमस्कार, अब भारत डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में है। उत्तम नगर में यहाँ एक इलाका है जिसका नाम है विपिन गार्डन। आप एक बार ही, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगी कि वो आपको एक बार यहाँ के हालात दिखाए। आप एक बार ही जरा यहाँ के हालात ध्यान से देखिए। यहाँ का जो रोड है लगभग लोगों का मानना है कि 10-11 सालों से नहीं बना है। उसी के साथ यहाँ के जो ये सीवर है, इसमें से पानी निकलता रहता है। सीवर में से यहाँ के हर टाइम पानी निकलता है। यहाँ के जो विधायक है नरेश बालियान, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो वो है निगम पार्षद, उनका नाम है सुरेंद्र कौशिक, वो भी यहाँ के लोगों की जो दिक्कत है वो सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी इतना इतना भर जाता है, सीवरों में से पानी बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं बीमार पड़ जाते हैं। लोगों को रेगुलर डेज में भी आने जाने में यहाँ तकलीफ होती है, क्योंकि आप यहाँ के एक बारी गड्ढे देखिए, शायद से यहाँ के पानी की वजह से आपको यहाँ के गड्ढे ना दिख पाए, लेकिन लोगों को यहाँ आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। स्कूटियाँ रपट जाती है मिट्टी के चक्कर में, बहुत बुरी हालत हो जाती है इस जगह की। स्पेशली जब बारिश आती है तो लोगों के लिए घर से बाहर निकलना, काम पर जाना बद से बदतर बन जाता है। आप इस हालात को देखिए, यहाँ की जनता से जानेंगे हम कि उन्हें क्या क्या समस्याएं जो है झेलनी पड़ती है। क्या यहाँ पर कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया? जब ये रोड पिछले 10-11 साल से इतनी बुरी हालत में है तो क्यों यहाँ पर जो है लोगों की सुनवाई नहीं हुई है? चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से। सर, यहाँ के जो ये हालात है ये कब से है? मैडम मैं यहाँ पे मेरे रहते 20 साल हो गए। पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये हालात ऐसे हो रहे, कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सिर्फ नाम के लिए आते हैं, जब भी इलेक्शन होगा आ जाएंगे, दिखा देंगे, मैं चेहरा दिखा देंगे कि भाई हम यहाँ के विधायक वगैरह हैं, लेकिन कभी आते नहीं। तो यहाँ पर आपने खुद से जाकर कभी कंप्लेंट की है? हम तो एमसीडी में करते हैं, एमसीडी वाले क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी हम आ रहे हैं, लेकिन आते नहीं, क्योंकि एमसीडी उनके हाथ में नहीं है। तो जो ये बस ऑर्डर नहीं होगा तब तो कैसे होगा? अभी भी में बंद था, हम लोगों ने मिलकर स्पेशली बुलाया, स्पेशली जेई को बुलाया, एई को बुलाया, तब जाके काम हुआ। क्या काम हुए, मतलब थोड़े बहुत? ये सीवर्स होगा सारे बंद पड़े हैं अंदर यहाँ पे। 55 फुटा तो बिल्कुल ही खत्म है यहाँ पे। 55 फुट हाँ, बिल्कुल खत्म। आप ये देखो, आप ये देखो खाली इस एरिया से लेकर इस एरिया तक का ही आपको दिखाई देगा। इसके आगे आप थोड़ा सा आगे साइड चलेंगे, बिल्कुल क्लीन है, बस ये एरिया खराब है। ये एरिया खराब है। हाँ, कोई मतलब ही नहीं ठीक करवाने का इनको। तो यहाँ के जैसे जो विधायक है नरेश बालियान, अभी तो फिलहाल वो जेल में है, इस बारी उनकी टिकट भी कटी। जेल में है ना, पिछले 10 साल से तो जेल में नहीं थे। हाँ। 10 साल रोड तो बहुत पुराना है यहाँ पे, 20 साल तो मुझे ही हो गए रहते हुए। ये अंकल जी यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ के जो हालात है कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो है उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी को टिकट दे दी गई है? मैडम कहते हैं ना कि भाई, कहते हैं घर में एक बंदा हट के दूसरा बंदा लग जाए, लेकिन अगर सोच सबकी एक जैसी होगी ना तो ऐसे ही रहेगा। तो आपको उनसे कुछ उम्मीद है? अभी तक तो नहीं हुई। अभी तक तो नहीं है। नहीं है, साफ है। नहीं है, बिल्कुल। ओके। तो आपको इसके लिए अभी 3-4 दिन पहला वो रखा है वहाँ उद्घाटन सा करा, उद्घाटन उद्घाटन करा, उसके बाद कोई काम नहीं चला। अब इससे पहले भी कई बार हो चुका है, कुछ नहीं है। कई बार हुआ है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि भाई हमने कहते आईजीएल से बात कर ली है, हमने गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर ली है, यहाँ पे बनेगा। पिछले से 5 साल में तो कुछ नहीं बना। अब पता नहीं हो कितने साल चाहिए, वो पता नहीं हमारे को जी। लेकिन यहाँ की मेजर प्रॉब्लम ये वायर्स भी है। ओके। ये वायर्स, हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी है इन वायर्स की, और एट द एंड हम लोगों को जाके ये टेम्परेरी सोल्यूशन मिला है कि हमको ये खुद हैंगर्स डलवा के ये वायर्स करवानी पड़ी है, वरना ये वायर्स हमारे सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे घर से निकलना भी बंद हो जाता है। तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ से शायद से केस भी आया था कि वायर से यहाँ पानी में करंट चला गया था और शायद से किसी को करंट भी लगा था। तो क्या ये सच था? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, पर वायर से प्रॉब्लम, बस ये वायर्स का प्रॉब्लम है। खंभे भी आग लग जाती है यहाँ पे। आगे आप देखोगे तो वहाँ पे अभी लास्ट 2-3 महीने पहले इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ था कि हमको फायर ब्रिगेड को भी कॉल करना पड़ा था। फायर ब्रिगेड। हाँ। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ करंट वगैरह फैला? नहीं, करंट वगैरह का कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये वायर का गिरना विरना लगा रहता है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि।
आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? मैं तो बचपन बीत गया जी, आप बचपन से यहाँ रह रही हैं? पैदाइश यहीं की है, तो जो ये यहाँ के रोड है, यहाँ की गली है, इनका हाल कब से यहाँ पर है? बचपन से देख रहे हैं, बचपन से ही रोड बचपन ऐसे से ही है? देख रहे हैं, घर के सामने देख लो, ये बचपन से देखा है हमने, बचपन से देखा। बचपन तो से देखा आपने जो यहाँ के विधायक है उन पर कभी सवाल उठाए? बहुत बहुत। बहुत, सुनवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं, यहाँ के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी कुछ भी नहीं हुआ था, 4 ईंटें लगाएंगे चले जाएंगे, हर अगले बार का है। हर बार का है जी, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, इसलिए अब कुछ करना ही छोड़ दिया हमने तो। तो अब आप लोग आवाज नहीं उठाते? क्या उठाना, क्या करना है, टाइम वेस्ट और अपना काम छोड़ के थोड़ी जाएंगे अब करने के लिए, नौकरी करेंगे, बच्चों को पालेंगे, यहाँ पे अब दिन रात धरना देख के बैठे रहेंगे, बताओ। तो जब यहाँ बारिश वगैरह आती है तो क्या हाल होते हैं? आप अभी कितना 14 को देखते हैं, 14 दिसंबर को तालाब था जी यहाँ, अब तो पानी कम हो गया है, तालाब था, ऊपर ऊपर तक पानी? बिल्कुल जी तालाब था। तो लोग घर से कैसे निकलते हैं? बस निकलना होता है, टाइम किसके पीछे भागेंगे, जॉब वाले बंदे हैं, जॉब करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे। मतलब ऐसा भी होता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ जाते हो इस गंदगी से या फिर कुछ बीमार तो पड़ना है, ऑब्वियसली बात यही है, जब गंदा रहेगा तो ऑब्वियसली बंदा बीमार ही होगा जी। बीमार पड़ते हैं। हाँ, मैम आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? ये जो गंदगी है, रोड नहीं बनते, सीवर में से भी पानी निकल ये रहा है। हर 10 डेज के बाद ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट 50 कंप्लेंट्स तो मिनिमम जाते ही होंगे, अच्छा। लेकिन उसके ऊपर बहुत जल्दी से कार्यवाही नहीं होती, लेट होती है, बहुत लेट होती है, इतना डिले हो जाता है ये पूरा। अभी तो फिर भी यहाँ से वे है थोड़ा सा निकलने के लिए, अदरवाइज कोई भी रास्ता नहीं होता जगह है, नहीं होती निकलने बिल्कुल की। भी नहीं होता है। हम लोग यहाँ से ईंट वगैरह लगा के किसी तरीके से निकलते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई सोल्यूशन है ही नहीं, परमानेंट सोल्यूशन कभी मिलेगा भी नहीं, आई थिंक नहीं सो। मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो है स्कूटी वगैरह निकलती है रेगुलर डेज में, मेन रोड में से एक आता है, तो तब लोगों को मतलब दिक्कतें होती बहुत प्रॉब्लम होती है, सफर तो सभी लोग कर रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी? सब लोग कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स गिरते हैं, स्लिप तो होंगे ही, इतना कीचड़ है यहाँ पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ के जो विधायक है उनका नाम नरेश बालियान है, लेकिन इस बार के चुनाव के लिए उनकी टिकट काट दी, लेकिन उनकी जगह उनकी धर्म पत्नी को टिकट दे दी। तो आपका क्या कहना है कि वो कुछ सुधार लाएंगे? उन्होंने स्टार्ट तो किया है, अब देखा जाए 55 फुट रोड स्टार्ट आगे से स्टार्ट कर दिया, अब कितना आगे बढ़ता है, क्या होता है, वो कोई नहीं बता सकता। अच्छा, तो मतलब उनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों होप को? तो है, क्योंकि आते ही कुछ तो स्टार्ट किया, ये सीवर भी साफ करवाए थे, हालांकि इसका भी कुछ अभी परमानेंट है नहीं, 2-3 दिन पहले बारिश हो गई तो ये फिर से भर गया, आज ही आए थे सीवर वाले, अच्छा, ओवरफ्लो हो रहा था, आज ही आए थे, तब जाके ये थोड़ा बहुत हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ रास्ता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हमेशा यहाँ टेम्परेरी ही काम की टेम्परेरी काम है, यहाँ परमानेंट कोई Starting सोल्यूशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? रामनरेश साहब, आप कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ 20 साल से 20 साल से। 20 साल से इस रोड के हालात यही है? यही है। तो आपने कभी कंप्लेंट की? हाजी कम कहाँ कहाँ आप कंप्लेंट की? ये एमसीडी ऑफिस में क्या हूँ, सुरेंद्र कौशिक जो यहाँ के निगम पार्षद है, आप उनके पास गए? नहीं उसके पास गए थे। उनके पास नहीं गए, एमसीडी ऑफिस गए? हाजी, तो वहां से आपको क्या रेस्पॉन्स मिला? मतलब जे तो फोन उठाता ही नहीं जल्दी। वो नहीं उठाते। नहीं। और यहाँ के विधायक से आपने कभी बात की? क्योंकि मतलब विधायक साहब के पास गए थे एक बार, मतलब ये सीवर मतलब उसमें कनेक्ट करने के लिए, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब जैसे कि हम सब जानते हैं विधानसभा के जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक है ना? अब लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दिया। तो अब पहली बात तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, हमारा तो मतलब एक सफाई सफाई चाहिए। सफाई चाहिए। हाँ जी, तो जैसे कि नरेश बालियान के टिकट काट कर उनकी धर्म पत्नी को टिकट मिल गया, तो आपको क्या लगता है कि वो यहाँ के जो एरिया है उसमें सुधार लाएंगे? अब देखिए आगे समय को बता नहीं सकते हम, वो क्या मतलब करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको किस किस तरीके की, जैसे ये तो एक रोड की समस्या हो गई, और किस किस तरीके की आपको ये- समस्याएं झेलनी पड़ती है? सबसे तो हमारा समस्या है सीवर का, सीवर का ये 4 दिन 5 दिन ओवरफ्लो होता है रो हमेशा। हमेशा। तो इसके ऊपर आपने जाकर कंप्लेंट की है? तो कभी वो लोग आए हैं सीवर के लिए? कोई भी नहीं आते यहाँ पे, कोई पूछने को भी नहीं आता कि मतलब तुम मर रहे हो या जी रहे हो यहाँ पे। जी नहीं। तो और किस तरीके की समस्या है जो आपको यहाँ पर झेलनी पड़ती है? यही सीवर का, पानी का। पानी साफ नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। समय पे आता है वैसे? ये 5 बजे सुबह आता है 5 बजे से कितने बजे तक? 6 बजे तक। और शाम को नहीं आता? नहीं जी, बस एक टाइम पानी एक आता? टाइम पानी आता है, वो भी लेटरिन सीवर का पानी मिक्स होके, मतलब गंदा पानी गंदा आता? पानी। तो उससे अगर बाल्टी में भर देंगे ना तो वो मतलब बदबू करेंगे। तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं बिना पानी? आर से। आरओ से? हाँ जी। नहाने धोने के लिए भी? हाँ नहाने नहीं, समरसीबल। समरसीबल। हाँ जी।
भी यहाँ लाइव कैमरे पे देखा कि खड़ी खड़ी बाइक गिर गई, स्टैंड में बाइक खड़ी है, खड़ी खड़ी गिर गई। जब एक बाइक खड़े खड़े गिर सकती है तो आप ये सोचिए कि जब यहाँ पर बाइक स्कूटी चल रही होगी तो उसमें कितनी दिक्कतें आती होगी, पता नहीं न जाने रोज कितने एक्सीडेंट होते होंगे, कितनी बाइक गिरती होंगी, कितनी स्कूटी गिरती होंगी न जाने। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ के निगम पार्षद के ऊपर, जहाँ के निगम पार्षद जो है वो है सुरेंद्र कौशिक। क्या उन्होंने क्या यहाँ पर कभी कुछ काम नहीं किया? दूसरी बात, यहाँ के विधायक नरेश बालियान जो कि इस समय जेल में है, लेकिन उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी पूजा नरेश बालियान को जो है टिकट मिल गई है। अब यहाँ के लोग का ये सवाल उठ रहा है कि जब घर के ही बंदे को टिकट मिल गई है तो यहाँ क्या ही काम होगा। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है वो किसको चुनती है, क्या ये रोड कभी बनता है या नहीं बनता है। पिछले 10-12 साल से तो इस रोड के यही हालात है, बच्चे बीमार पड़ते हैं गंदगी के चक्कर में। खैर यहाँ पर अभी तक हादसा नहीं हुआ है, लेकिन वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब यहाँ पर ऐसा हादसा हो जाए कि लोग बता रहे हैं बारिश में पानी भरता है, न जाने कब करंट लग जाए। इतने ऊपर तार आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे इतने तार यहाँ पर जो है मौजूद है, न जाने कब कौन सा तार गिर जाए। लोगों ने बताया कि यहाँ पे लोगों को तारों से भी दिक्कत है, तो न जाने कब कौन सा तार गिर जाए, पानी में करंट फैल जाए, जिससे कि बच्चों को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हैं, घूमते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई फैसला होता है या नहीं, क्या ये रोड यहाँ का भी बनता है या नहीं। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलेंगे नई खबर के साथ। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।